क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी बंगाल फाइल्स आने वाली है। अग्निहोत्री हैं वो, विवेक अग्निहोत्री हैं, वो फिल्म के निर्माता हैं। वो फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करने के लिए एक इवेंट रखा था बंगाल में, उनके इवेंट को भी कैंसिल करवा दिया गया। वहाँ पुलिस पहुँच गई और पुलिस इसलिए पहुँची कि आपका सुरक्षा करेंगे। क्या वो सुरक्षा थी या राजनीतिक स्टंट था या फिर सोच विचार और फिल्म को दबाने की कोशिश की गई? क्या कहना चाहेंगे? देखिए फिल्म उलिम देखिए नाटक है, ये एंटरटेनमेंट का चीज़ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये चाहे रिलीज करवाएं चाहे नहीं करवाएं, चाहे राजनीति करें या ना करें, बस ये बात जान लीजिए मेरे देशवासियों कि आप ऐसा ही जो है ना कांग्रेस को वोट देते रहिए और आपको ऐसे और बहुत सारे फाइल्स देखने को मिलेंगे। हाँ, अभी तो कश्मीर फाइल्स देखने को मिला, केरला स्टोरी देखने को मिला, उदयपुर फाइल्स देखने को मिला, बंगाल फाइल्स, अभी बहुत सारे फाइल्स बाकी हैं, बहुत सारे फाइल्स अभी और होने बाकी हैं। ऐसा ही कांग्रेस को मजबूत करते रहिए और ऐसे ही फाइल्स देखते रहिए। हाँ, बंगाल फाइल्स में क्या लगता है आपको, सच में सच्चाई दिखाई जाएगी? सच में वही परोसा जाएगा जो रियल में था? कुछ ऐसा तो नहीं कि मसाला वसाला भर दिया जाएगा? क्योंकि बार बार आरोप लगता है कि जब भी कोई द केरला स्टोरी बनती है, कश्मीरी फाइल्स बनती है, उसमें सिर्फ मसाला भरा गया है। उन फिल्मों में मसाला भरा गया, सच्चाई नहीं दिखाई गई है, सिर्फ एक समाज को गलत दिखाने की कोशिश की गई है। बार बार यही फिल्म निर्माताओं पे आरोप लगे। कोई समाज में गलत नहीं, जो सच्चाई है वही दिखाया जाता है। ऐसा नहीं सेंसर बोर्ड ऐसे नहीं पास कर देगा, वहाँ मूर्ख लोग नहीं बैठे हुए हैं, बकैती करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो जो वहाँ पर सोच समझ करके जो भी फाइल उनको गलत लगता है सीना काट देते हैं। ऐसा नहीं है, जो सच्चाई है वही दिखाया जाता है। लेकिन रह गया सवाल मसाला, जो आप बोल रहे हैं मैडम, मसाला सब्जी में होता है। कोई भी फिल्म, ये जो है ना, पहले का जो डायरेक्टर थे उनका नाम था राज कपूर। राज कपूर कहते थे कोई भी फिल्म को हिट करने के लिए, अच्छा चलाने के लिए मार्केट में, उसमें संगीत अच्छा से संगीतमय प्रतिबद्ध कराना पड़ता है। संगीत अच्छा डालिएगा, हाँ, लाइट अच्छा होगा, उसका जो वीडियो का क्वालिटी सही होगा, हाँ, साउंड अच्छा होगा, डायलॉग डिलीवरी सही होगा, तब तो फिल्म चलेगा ना। तो वो चीज़ सही रहना चाहिए। कोई भी फिल्म हो, ऐसे बोरिंग रहेगा तो कोई भी नहीं देखेगा, फ्लॉप हो जाएगा। आपको लगता है क्योंकि विवेक अग्निहोत्री जब वहाँ पे फिल्म के ट्रेलर के रिलीज में एक इवेंट में गए थे रिलीज करवाने के लिए, तो वो पुलिस आ गई वहाँ पे, तो विवेक है जो विवेक अग्निहोत्री है, वो कहने लगे कि तानाशाही वाला माहौल मुझे लगा, ऐसा लगा कि तानाशाही बंगाल में चल रही है। फिल्म में भी यही दिखाने की कोशिश की गई है और रियल में भी यही है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि बंगाल में भी तानाशाही? देखिए ममता बनर्जी वहाँ तो साफ साफ बोलती है कि जो भी जो है ना, ये अगर जय श्री राम बोलेगा ना, जय श्री राम बोलने से चिढ़ती है बहुत जोर। जय श्री राम, ये इसका मतलब हिंदुत्व से नफरत करती है। बोलती है जय श्री राम अगर बोलेगा ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, वो सीधा बोलती है। तो वहाँ पर जो है ना, हिंदू और हिंदुत्व नाम का कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर वो अपना हिसाब से अपना तरीका से चलाती है बंगाल को और तानाशाही करती है। तो तानाशाही है, सिंपल। तो ये जो मोदी की सरकार, फिल्म निर्माता है, वो स्वतंत्रता के हिसाब से फिल्में नहीं दिखा सकते हैं क्या? उनकी स्वतंत्रता का अभी भी कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता को दबाया जाता है। वो स्वतंत्र रूप से कोई फिल्म को नहीं दिखा सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी चीज़ की फाइल्स बना के नहीं दिखा सकते। बिल्कुल फाइल बनाइए, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं। अगर आप दिखाएंगे, ये दौड़ के आ जाएंगे कपिल सिब्बल उसको सबसे पहले बंद कराने के लिए कि इसको काटो, ये कंट्रोवर्सी है, तो ये है तो है। तो ये कपिल सिब्बल को भी विदेशी फंडिंग आती है, मोटा मोटा पैसा आता है। तो ये जो है ना तानाशाही है बहुत जोर जबरदस्त वहाँ बंगाल में, और ये हमेशा रहेगा जब तक ममता की सरकार है, ऐसे रहेगा। ममता आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इस पे रिलीज पे रोक लग गई है, इसके रिलीज पे ही वहाँ पे बंगाल में ही रोक लगा दी गई है। तो क्या में रोकने से क्या होगा? ये कहता है ना कि जिस चीज पर ज्यादा पहरा लग जाता है ना, वो ज्यादा जो है वायरल होता है। पहरा लगा देने से कुछ नहीं होगा, पूरे भारतवर्ष में दिखाया जाएगा। सच्चाई है ना, कहाँ पर फॉल्ट हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहाँ पर भाईचारा खराब हुआ? ये चीज है ना, हम सब इस देश में प्यार से रहते थे, तो ये कहाँ पर जो ऐसा फॉल्ट हुआ कि हमें आपस में लड़वा दिया कांग्रेस। फुट डालो, शासन करो। 70 साल तक राज किया, हमारे ऊपर में, हमारे सीने पर लात रख करके, हिंदुत्व को ऊपर में लात रख के, हिंदुत्व को बदनाम कर करके, उसको ऊपर में थूक करके सनातनियों को, और वो इतना 70 साल तक राज किया। वो तो साफ साफ कहते हैं कि यहाँ का हिंदू और हिंदुत्ववादियों को कान पकड़ के बाहर फेंक देंगे, मेरा सरकार आने भर दे रही है, राहुल गांधी कहते हैं ना। तो ये बात है। मुद्दे से थोड़ा हट रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? भी बंगाल फाइल्स आने वाली है, बंगाल फाइल्स को लेकर अब फिल्म निर्माता अग्निहोत्री हैं, विवेक अग्निहोत्री, वो वहाँ पे गए थे फिल्म का ट्रेलर को रिलीज करने के लिए। वहाँ पे इवेंट को नहीं होने दिया, पुलिस आ गई, बंद करवा दिया। उसके बाद अग्निहोत्री ने कहा कि तानाशाही का माहौल हमें देखने को मिला, ममता बनर्जी की सरकार में तानाशाही चल रही है। क्या कहना है?
तो ये चीज़ तो मैंने उदयपुर फाइल के लिए भी देखी थी कि भारत देश के अंदर कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं, मदनी मौलाना है, अरशद मदनी जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग जो कोर्ट में जाते हैं, याचिका डालते हैं कि उदयपुर फाइल बैन हो जाए। और वही उसी तरह के ये चीज़ें देखनी पड़ रही है बंगाल के अंदर कि बंगाल फाइल बैन हो जाए, ताकि लोगों तक, मैं कह रहा हूँ जितने भी भारत देश के अंदर हिंदू है ना, अगर उनका पुरुषार्थ नहीं जागा हुआ है ना, तो वो सेकुलर दोगले हिंदू ही हैं और आने वाले टाइम में वो मुसलमान बनेंगे। अगर वो इन चीज़ों को नहीं देखते, द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी, द अजमेर बिरानवेर और द साबरमती एक्सप्रेस, द गोधरा कांड और ये जो अभी आई उदयपुर फाइल और ये जो अभी आने वाली है द बंगाल फाइल, अगर ये भारत देश के अंदर रह रहे 110 करोड़ सनातनी इन मूवी को नहीं देखते ना, आने वाली पीढ़ी को दिखाते हैं, तो भाई डूब के मर जाना है उनके लिए, फिर उनके रक्त में पानी है। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कानून हो, ये कोई काम नहीं आएगा। ये असलियत जो दिखाई जा रही है बिल्कुल रियलिटी दिखाई जा रही है, और ये रियलिटी जो दिखाई जा रही है तो इनको मिर्ची लग रही है। और बंगाल में जो बैठी है ममता बानो मुसलमानों की गोद में, जिनको अपना वो बच्चा बना के बैठा हुआ है, तो ये तो विरोध करेगी, वो तो कट्टरपंथी को समर्थन करती है, वो जिहादी मानसिकता को समर्थन करती है वो, तो जाहिर सी बात है वो इस चीज़ को चलने देगी नहीं। और जहाँ जहाँ तादाद ज़्यादा है जिन मुस्लिमों की, तो ये मूवी बैन होने के कारण यही है जो हमारे भारत देश के अंदर कि जब भी द कश्मीरी फाइल्स जैसी मूवी आती है, द केरला स्टोरी जैसी मूवी आती है, तो कहीं ना कहीं जो ये माहौल है ये इस कदर बन जाता है, कहा जाता है कि लोगों में दरार डाल सकती है, भाईचारे में दरार डाल सकती है, एक समाज के खिलाफ ही सिर्फ इन मूवियों में दिखाया गया है। पहले भी इनको राजनीतिक स्टंट देने की कोशिश की गई है और इनको राजनीतिक मुद्दा बनाकर कई लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया है। क्या कहना चाहिए? देखो, मूवी की बात मैं करना चाहता हूं, तो मूवी की बात मैं ध्यान से सुनिए पत्रकार महोदया, मैं मूवी की बात साइड रखता हूं। आप रियलिटी देख लीजिए, मेवात नू में भी देख लीजिए, 4 हिंदू के घर हैं, दीपावली ना होली ना कुछ हिंदू त्योहार नहीं मना पाते। अब आप सीलमपुर में देख लीजिए, ये जितने भी हैं मौजपुर, बाबरपुर, जाफराबाद, उन जगहों पे सबसे ज़्यादा बाहुल क्षेत्र किसकी है? मुस्लिमों की है। और वहाँ पे कोई भी हिंदू रहता है तो वो अपना घर छोड़ के भागता है, लिख देता है कि मकान बिका हुआ है, ये लिख देता है। तो यही सच्चाई है। जब ये यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी जो बसे हुए हैं, जब उनका सफाया नहीं हो रहा, जो बंगाल से जो मुस्लिम है, बंगाल के अंदर जो मुस्लिम है वो बांग्लादेश से आते हैं, और बांग्लादेश में जो आपने देखा होगा नरसंहार क्या हुआ था हिंदुओं का, जो यहाँ पे 30% थे, आज 2% पे नहीं है। बंगाल और बिहार और दिल्ली, ये 3 जगह टारगेट पे है, यहाँ पे भी हिंदू नरसंहार होगा। अगर यही हाल हुआ, ये चीज़ों को अगर नहीं मानेंगे तो उस दिन अपने हाथ में चूड़ी पहन लो। वही मैं कहना चाहूँगा, पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बन के रहना होगा। सनातन धर्म बचाना चाहते हो तो अपने आप को कट्टर बना के रहना होगा, वरना कुछ वर्षों में हर घरों में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। जो आपने विषय रखा है बंगाल फाइल्स का, देखिए ये कोई मूवी नहीं है, ये हकीकत है। ये हकीकत उस दौर का है जब 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे प्लान किया गया और सोहरावर्दी के जो आतंकवादी थे वो हिंदुओं पर हावी हो गए और लगातार उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते रहे, और ये सिलसिला जारी रहा। 4000 से ज़्यादा हिंदुओं की लाशें कलकत्ता के सड़कों पर थी, मरे पड़े हुए थे। मार काट का वो भयानक दृश्य था जो उस समय जीवित रहे होंगे, जिन्होंने अपने आंखों से देखा होगा, वो शायद भूल नहीं सकते हैं। ये कोई मूवी नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, जब कश्मीर फाइल आई वो भी कोई मूवी नहीं थी, वो सत्य घटना पे आधारित एक जो है डॉक्यूमेंट्री थी कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर हिंदुओं के साथ हुआ, गिरजा टिक्कू को आड़े से फाड़ दिया गया, उनके वहाँ पे हजारों हजार महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, वही चीज़ आज बंगाल में ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी का दुख इस बात का है कि जिनको अब तक गोदी में बिठा कर चांदी के चम्मच से दूध पिला रही थी, जो हिंदुओं के खून के रक्त के प्यासे थे, अभी रिसेंटली मुर्शिदाबाद से जिस तरह से हिंदुओं का पलायन हुआ और हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, तो कहीं ना कहीं ये मूवी उसकी सच्चाई बयां करती है। अब अगर ये सच्चाई देश की जनता के तक पहुंच गई, क्योंकि हमारा ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि अब तक ये स्वतंत्र भारत के 5 शिक्षा मंत्री मिले जो मुस्लिम मिले, और उन्होंने वामपंथी विचारधारा को इतना सपोर्ट किया कि जो सत्य था वो धुंधला पड़ गया। कितने लोग मारे गए, कितने पलायन हुए, किस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई, ये दास्तां कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी, कहीं किताबों में लिखा नहीं मिलेगा। डायरेक्ट एक्शन डे में किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, किस तरह से उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए। इस देश के अंदर जो हिंदू बहुल देश है, उसके अंदर कौन सा ऐसा देश होगा, कोई मुझे बताए कि जहाँ पे कोई कम्युनिटी बहुल्य हो और वहाँ से उसे पलायन करना पड़ा हो। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, इसके बाद में भी उसकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उसे पलायन करना पड़ता है। पहले वो कश्मीर से पलायन किया, आज वही कश्मीर वाली स्थिति जो है बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बनाना चाहती हैं। सबसे बड़ा सवाल
सवाल ये बनता है, जब कश्मीर फाइल्स को रिलीज पर राजनीतिक रंग मिला था, तो क्या अब लगता है कि बंगाल फाइल से उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल। देखो, इसका बवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी के काले कारनामों की सच्चाई इस मूवी में है। इस मूवी में सच्चाई वो है जो अब तक हिंदुओं तक नहीं पहुंची। अगर वो सच्चाई हिंदू तक पहुंच गई तो हिंदू अवेयर हो जाएगा, जाग जाएगा। तो जिस चांदी के चम्मच से ममता बनर्जी जिहादियों को पाल रही हैं, कहीं ना कहीं वो चांदी का चम्मच टूट जाएगा। तो इसलिए जो है इस मूवी का विरोध हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जब विवेक अग्निहोत्री वहाँ पे प्रीमियर जो उनका वो था वो दिखाने गए तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई। भाई, इस देश के अंदर क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या वो परमिशन के बगैर वहाँ करने गए थे? क्या ऑडिटोरियम बुक कराना, उसके अंदर कुछ दिखाना, ये गैर कानूनी है इस देश के अंदर? भी कह रहे हैं कि अगर क्या कहते हैं 2025 या 26 तक की अगर कहीं ना कहीं ये सरकार चेंज नहीं होती है, जब तक कि ये जो इलेक्शन होने वाले बंगाल में, तो तानाशाही इस कदर छा जाएगी कि देखने से भी आप लोग घबराएंगे और बंगाल के बारे में सुनने से भी आप लोग घबराएंगे। अगर ये द बंगाल फाइल्स मूवी नहीं आती है तो कहीं ना कहीं सच्चाई दबी रह जाएगी और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी होती है, जो फिल्म के माध्यम से जो फिल्म निर्माता दिखाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दब के रह जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो फिल्म के टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि फिल्म का टॉपिक क्या है। विवेक अग्निहोत्री जो इस मूवी को लेके आ रहे हैं, इनकी पुराने भी अगर मूवीज को आप उठा के देखेंगे तो उनकी मूवीज सारी की सारी रियल बेस घटनाओं पे आधारित होती हैं। सारे के सारे ऐसी मूवीज होती है। पिछली इनकी एक मूवी आई थी जो लोगों ने नहीं देखा, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर ऐसी मूवियों को ही आगे लाने में रहता है। और सबसे बड़ी चीज़, इस मूवी की बात कर लें तो इस मूवी का बजट जो 20 करोड़ है, देख के लग ही नहीं रहा है कि इस मूवी का बजट 20 करोड़ है। और ऐसी मूवियों को देश में और बनाना चाहिए जिससे हमें 3-3, 4-4 फायदे मिलते हैं। एक तो हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, दूसरी चीज़ हमें हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है, तीसरी चीज़ हमें उन चीज़ों को जानने के बारे में मिलता है जिन चीज़ों को हमारे इतिहास में दबा दिया गया है। तो ठीक है, तो ऐसी मूवी उसको आते रहना चाहिए। जैसे द कश्मीर फाइल आई, द केरला स्टोरी आई, आज द बंगाल फाइल आ रही है। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इन सभी फिल्मों के रिलीज से पहले जिस कदर विवाद खड़ा हुआ उसको भी आप लोग देख लीजिए। और ये जो बंगाल फाइल्स आने वाली, इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि इसको राजनीतिक स्टंट देने की कोशिश की जा रही है, इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। और अग्निहोत्री ने तो यहाँ तक ही कह दिया कि ये तानाशाही है, जिस तरीके से फिल्म रिलीज हम वहाँ पे क्या कहते हैं फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर। देखिए, जिनकी सच्चाई को बाहर लाने की बात की जा रही है, वो लोग इनके समर्थन में उतरने के लिए कहाँ मरे बैठे हैं। आप ये एक चीज देखिए कि एक मूवी को रिलीज किया जा रहा है जो डायरेक्ट किसी को टारगेट भी नहीं किया जा रहा है, फिर भी उस चीज को रोक के लिए इतने सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जब इसी देश में जोधा अकबर जैसे भांड साला बाहर से आए हुए उनकी सीरीजों को, उनके धारावाहिकों को टीवी पे चलाया जाता है, तो वही हिंदू बैठ के उनको मजे से चाव से देखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी मूवीज के समर्थन के लिए कोई नहीं आता क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी है, अच्छी मूवी है। अभी 400-500 करोड़ में बजट में बनी अभी वॉर 2 और कुली आई है, बिल्कुल ही बकवास मूवी है। ठीक है, वीएफएक्स के नाम पे इन लोगों ने कुछ भी परोस रखा है ऑडियंस के सामने। और ये मूवी अगर आ रही है तो इसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं, कोई वो नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये मूवी का जो आप टीजर है ना, टीजर और ट्रेलर जो भी लोग एक बार टीजर और ट्रेलर देख लेना इस मूवी का, आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि ये मूवी क्या है और क्यों रिलीज होनी चाहिए। देख के ही पता चल जाएगा। और ये मूवी डेफिनेटली हिट होने वाली है, ये गारंटी है। हिट होने वाली है, बिल्कुल हिट होने वाली है। और जिस तरीके से द कश्मीरी फाइल्स को ये कह दिया गया था कि ये भाईचारे में दरार डाल देगी, लोगों में विवाद पैदा कर देगी, लोगों की सोचने समझने की जो क्या कहते हैं अपनी शक्ति है कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन ला देगी। और हम द केरला स्टोरी की बात करें, उसमें भी यही सीन था। इसमें भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं एक समाज के खिलाफ मूवी बनाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को नफरत की राह की तरफ ले जाने वाली फिल्म है। और इसको भी यही मोड़ दिया जा रहा है, इसको भी यही स्टंट दिया जा रहा है। क्या देखिए, आप कह रहे हैं जहां तक भाईचारे की बात, तो भाईचारा इन मूवी को ऐसे ही तो उठा के बना नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ये भाईचारा की बात करने वाले लोग कहीं ना कहीं भाईचारा को खराब किए हैं, तभी तो आज मूवियों के तहत उन चीजों को दर्शाना पड़ रहा है। लोग नहीं जग रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि हिंदू सोए हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको बस अपने एंजॉय के अलावा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये उन चीजों को देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनमें बस इंटरटेनमेंट हो, नग्न परोसना है, इन सारी चीजों को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी मूवीज के जरिए ही उन भाईचारा जिन लोगों ने खराब किया उनको सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी मूवी लोगों को देखना भी चाहिए और हिस्ट्री के बारे में जानना भी चाहिए। क्या लगता है, देखिए सच्चाई क्या पता चल पाएगी जो द बंगाल फाइल्स आएगी उसके माध्यम से सच्चाई आप लोगों को दिखाई देगी? क्या उसमें उस कदर की
सच्चाई दिखाई होगी, क्योंकि बार बार देखने को मिलता है कि कई सारी फिल्मों में लोग ये आरोप लगाते हैं कि फिल्म सच नहीं दिखाई गई, उसमें बस मसाला भर दिया गया और कुछ नहीं था कि फिल्म चले। देखिए इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 1940 से जो अब तक बंगाल में चलते आ रहा है, किस तरीके से वहाँ पे नरसंहार किया गया। और ये चीज़ देखिए, द बंगाल फाइल, पहले इस मूवी का नाम द दिल्ली फाइल था, लेकिन अब इसको द बंगाल फाइल क्यों किया गया? आप समझिए कि बंगाल को हाईलाइट किया जाए, जिस तरीके से बंगाल में वहाँ के आज के डेट में टीएमसी के नेता किस तरीके से महिलाओं का कुछ दिन पहले केस बाहर आ रहा था ना, कि घर से उठा के ले जाते थे, रेप करके मक्के के खेतों में फेंक देते थे। तो उन सारी चीज़ों को सिर्फ टीएमसी के नेता ही नहीं, जो पुराने 1940 से जो जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है बंगाल फाइल में, उस चीज़ को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ के जो बैठे हुए बंगाल के जो 2% के लोग बैठे हुए हैं, जो जिनको लगता है कि हमारी सच्चाई इस जरिए से बाहर आ जाएगी और जो हमारे ऊपर केस मुकदमे हैं, कहीं वो ना लोग उभर के आए और जो उसमें वो चीज़ को उभारना ना शुरू कर दे, हमें मारना ना शुरू कर दे। तो इन चीज़ों की वजह से इन मूवियों को नहीं लाने दिया जा रहा है, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है।